भले ही ये आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है। दलाली, दरबारी और चाटुकारिता करने की भी एक हद और सीमा होती है, लेकिन 2014 के बाद से, यानी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसके बाद ये सब खत्म हो चुका है। अब खुलेआम तौर पर डंके की चोट पर हमारी सरकारी और दरबारी मीडिया किस तरीके से चाटुकारिता कर रही है, आपको हम दिखाएंगे। आपको जहर भी अमृत समझकर बेच देंगे। ये हमारी देश की मीडिया हो चुकी है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। सुमित अवस्थी, एबीपी न्यूज के सर्वे सर्वा एडिटर इन चीफ। जरा उनका एक तर्क जानिए, लॉजिक जानिए। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे वो तर्क दे रहे हैं कि पेट्रोल की जहां कीमतें आसमान छू रही है, जनता त्राहिमाम है, वही सुमित अवस्थी कह रहे हैं कि ये वक्त की मांग है, इसे जनता को समझना चाहिए। इसके बाद से तो मानो विवाद खड़ा हो गया। जरा एक बार देखिए उनकी इस वीडियो को। भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। तो सुना आपने, ये है सुमित अवस्थी। जी हां, देश के जाने माने पत्रकार, एबीपी न्यूज के एक वरिष्ठ एंकर है। उन्होंने क्या कहा, आपने शब्द सुना कि उन्होंने कैसे कहा कि जी हां, जरूर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन जनता को यह समझना पड़ेगा कि अभी वक्त की जरूरत है। जी, ये तो आपने सुना। लेकिन ठीक, आप चलिए 2014 से पहले चलते हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उनका ही ट्वीट, उनका ही बयान मैं दिखा रहा हूं। जरा देखिए कि शायद ये लोग अपने ही बयानों को, अपने ही शब्दों को बाद में सुनते हैं या नहीं। जो कहते हैं, इंसान वही होता है जो अपने शब्द पर कायम रहे। मैं आपका उनका ट्वीट दिखा रहा हूं। पुराना ट्वीट देखिए, 2011 का है, इंग्लिश का है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं उन्होंने क्या ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। सुमित अवस्थी ने अगस्त 2011 में अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस पेट्रोल की बढ़ रही है तो इंडिया में ही बढ़ रही है। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जब पेट्रोल की घट रही है तो क्यों नहीं घट रही है उसी रेट से, उसी रेशियो से। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया था 2011 में। एक जागरूक इंसान होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते उनका यह दायित्व और कर्तव्य था जो उन्होंने सुमित अवस्थी ने किया 2011 में। मनमोहन सिंह की सरकार थी, सरकार से सवाल पूछना ही पत्रकार का काम था। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अब वो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को क्यों भुला बैठे हैं और सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इससे समझिए कि ये लोग किस ढंग के इंसान हैं। आपके साथ छलावा कर रहे हैं, आपके साथ फ्रेब कर रहे हैं। इनका काम था सरकार से सवाल पूछना, ना कि सरकार के हाँ में हाँ मिलाना। अब इसे आप ये जो अजीब तर्क है, जैसे ये पत्रकार हो गए जो मोदी भक्त हैं, उनका भी तर्क मैं बताऊंगा कि उनका तर्क क्या है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही है। पहले 50 पैसे पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ जाती थी तो पूरी मीडिया तांडव मचाती थी। हमारे फिल्मी इंडस्ट्रीज के कई सारे सितारे हैं, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, वो ट्वीट करते थे, अनुपम खेर, वो हल्ला मचाते थे, शोरगुल करते थे। लेकिन आज सब के सब मौन है, खामोश है। इसे ये भी तर्क दिया जा सकता है, जो मोदी भक्त तर्क दे रहे हैं, कि बताइए उस समय क्या आपदा आई थी, कोरोना आया था। और बताइए कि चीन की सेना के साथ जो संघर्ष हो रहा है, फेस ऑफ हो रहा है लद्दाख में, पहले हुआ था। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही तो कहां जाएगा। जो बाबा रामदेव ने कहा कि आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपका पैसा इस देश के काम ही आएगा, आप गर्व महसूस कीजिए। या दूसरे तरीके से आप इसे भी ऐसे भी देख सकते हैं कि पिछले 70 साल में, जी हां, पिछले 70 साल में जो मोदी जी कहते कुछ नहीं किया कांग्रेस, सच में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल लगा दिया था 60 रुपए लीटर पेट्रोल आते आते। जब मोदी जी ने सत्ता संभाला तो उन्होंने केवल 6 साल में शतक पार कर दिया। तो ये तो कमाल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद सुमित अवस्थी की जो खिंचाई है, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास वीवी ने लिखा है कि जरा देखिए इनका तर्क, ट्वीट करते हुए, इनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, जरा सुनिए इनका तर्क इस सरकारी और दरबारी पत्रकार का। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उनके ट्वीट को दिए उन्होंने अपने जो हमारे जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, उनका आंकड़ा शेयर किया है कि किस देश में कितने में पेट्रोल मिल रहा है इस वक्त। जी हाँ, एक नजर उनकी भी ट्वीट पर। रणदीप सुरजेवाला अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, पेट्रोल 100 के पार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत बांग्लादेश
में 76 रुपये, नेपाल में 68, श्रीलंका में 60, पाकिस्तान में 51, भूटान में 49। ये है कीमत। और एक्चुअली रेट जो है अभी इस वक्त हमारे यहाँ 37 रुपये, 63 रुपये हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। जी हाँ, 37 रुपये पे पेट्रोल सरकार खरीद रही है और आपसे 1 लीटर पे 63 रुपये क्या कर रही है, टैक्स वसूल कर रही है। और हमारे मोदी जी कहते हैं बार बार, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 टैक्स। हम भी आपके साथ हैं मोदी जी, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, एक टैक्स। तो आप भी लाए ना। जीएसटी को आखिर पेट्रोल डीजल की जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, ये अहम और एक बड़ा सवाल है। जो सरकार छाती पीट कर कहती है, छाती ठोक कर, सीना ठोक कर कहती है कि जी हाँ, जब एक देश होगा, एक प्रधान होगा, एक चुनाव होगा, एक टैक्स होगा, तो फिर आखिर क्यों नहीं जीएसटी को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल को। ये सब अहम सवाल और बड़े सवाल है। लेकिन अब सारे के सारे जो मोदी भक्त है वो ये कह रहे हैं कि ये तो देश की मांग है। बाबा रामदेव, जो आपको पता है कि पहले 2014 से पहले क्या कह रहे थे कि आप सर वोट किसको दोगे, जो 30 रुपये आपको पेट्रोल दे या फिर जो 70 रुपये दे। और अब क्या कह रहे हैं कि ये तो आप गर्व महसूस कीजिए। और वही अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इन सबको लेकर भी कंट्रोवर्सी जारी है। और महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, नाना पटोले, उन्होंने कहा है कि ये लोग मनमोहन सिंह की सरकार में के समय खूब हल्ला करते थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, अगर 50 पैसे 1 रुपये बढ़ती थी तो। और इस वक्त इतनी आसमान छू रही है महंगाई, तब ये लोग खामोश है। हम इनकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे महाराष्ट्र में, ये कहा है नाना पटोले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के। और जो मीडिया, आपको जो लगता है कि मीडिया जन सरोकार की आवाज उठाता है, आपकी आवाज है, गलत फहमी में मत रहिए। अब आपको क्या और सबूत चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए? जब देश की जनता परेशान है, हलकान है, तब ये मीडिया किस वक्त पैरवी कर रही है सरकार के साथ में खड़े होकर, आप देख रहे हैं। ये कतई भूल मत कीजिए कि मीडिया आपकी आवाज है, आपके साथ खड़ा है। और देश हित में आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ट्वीट कीजिए और ऐसे चेहरे को बेनकाब कीजिए। सुमित अवस्थी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, ये जैसे चेहरे, बाबा रामदेव, ये जो पहले 2014 से पहले किस तरीके से तांडव मचाते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, आप खामोश है, मौन है। इनका केवल और केवल मकसद ये था कि सत्ता परिवर्तन करना, किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार में आए। कहाँ है स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर उठा लेती थी अपने माथे पर, अब वो सब मौन है। तो आप सबसे कृपया अपील है कि देश हित में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ऐसे चेहरों को बेनकाब कीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।